में महायुद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए तो ईरान ने भी गुस्से में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इससे पहले ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सिरक में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। इन 4 तस्वीरों से आप पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी और लड़ाकू विमानों से भी हमले किए। और पश्चिम एशिया में भीषण जंग इस वक्त चल रही है। बहुत बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। मिसाइल अटैक वहां पर किए गए हैं जहां अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान रखे गए थे। IRGC के मुताबिक ये हमले अमेरिका के अटैक के जवाब में किए गए हैं। जॉर्डन पर ईरान के हमले, तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर फिर से अटैक ईरान की ओर से शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि अमेरिका अभी ईरान पर कई हमले कर रहा है। इस बीच खाड़ी से एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। बढ़ते तनाव के बीच अब कुवैत और बहरीन में हमले के सायरन बजने लगे हैं। कुवैती सेना ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम संदिग्ध हवाई हमलों से निपट रही है। वहीं बहरीन के गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि करते हुए नागरिकों और वहां रह रहे लोगों से शांत रहने और नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। पश्चिम एशिया में ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की IRGC ने भीषण पलटवार किया है। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हवा में ये उड़ती हुई मिसाइलें आप देखिए, क्योंकि ये मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान को डराने के लिए, लेकिन ईरान भी भीषण पलटवार कर रहा है। और पश्चिम एशिया में चल रही जंग को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साफ कहा कि खाड़ी क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और उनमें कई भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि कुछ अब भी लापता हैं। UN में भारत ने दो टूक कहा कि खाड़ी में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, नागरिकों और व्यापारिक जहाजों को निशाना न बनाने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। और ईरान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान पर अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन कई हमले किए। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने ये हमले किए हैं। केशम द्वीप, मीनाब, सिरक, बंदर अब्बास में अटैक हुए। ईरान के कोरगेन पर 5 बार मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले की जानकारी दी और ईरान के ड्रोन कंट्रोल यूनिट पर भी अमेरिकी हमला हुआ है। अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान में कहां पर अमेरिका इस वक्त अटैक कर रहा है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें जो उसके बेहद करीबी क्षेत्र हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा दूसरे दिन का ये अटैक है। कहां पर हुए हैं अब फिर से आप देखिए। केशम द्वीप जो जहां से आसानी से जितने भी जो जहाज हैं वो निकल सकते हैं, वो ऐसा क्षेत्र है जो कि एक सुरक्षा मुहैया कराता है ईरान को और ईरान से गुजरने वाले तमाम जहाजों को। फिर बंदर अब्बास का ये इलाका, यहाँ पर अटैक हुआ। अब सिरक में यहाँ पर अटैक हुआ, मीनाब में अटैक हुआ है। ये 4 अलग अलग इलाके और ये पूरा जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये ईरान का बॉर्डर है। यानी ईरान के आसपास जितने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए इलाके हैं वहां पर ये अटैक किए गए हैं। और अमेरिका के 18 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा, IRGC का 18 US सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा निकलकर सामने आया, जहां पर कुवैत, बहरीन में ईरान का यह हमला हुआ है। अल सालेम एयरबेस पर, अहमद जाबेर एयरबेस पर भी अटैक किया गया। फिर शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले का दावा किया गया है।
उड़ता टैंक F-35 पर हमला। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बेहद घातक हमले शुरू कर दिए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप लगभग 36 घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकियां दे रहे थे कि ईरान पर हमला मत करना, वो ट्रंप अब ईरान पर इतने जबरदस्त हमले कर चुके हैं जिसकी वजह से ईरान में भारी तबाही हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के उड़ते टैंक यानी अपाचे को उस वक्त मार गिराया जब वो एक मिशन पर था। इधर ईरान ने अमेरिका से हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। दावा किया गया है कि ईरान ने 3 अरब देशों में अमेरिका के 21 सैन्य ठिकानों पर तूफानी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर बेहद सटीक हमले करने वाला है और ईरान को एक खुफिया मिशन के तहत ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला ने अमेरिकी हथियारों और गुप्त अड्डों की खुफिया जानकारी ईरान की IRGC को दे दी है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर घातक हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के F-35 जेट के हैंगर पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो ईरान पर हमला करे। अमेरिका के 21 ठिकानों पर हमले, ईरान में ट्रंप ने मचाई भारी तबाही। जरा ईरान की दहाड़ती मिसाइलों को देखिए जो 250 से लेकर 1200 किलोमीटर दूर अरब के 3 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर घातक हमले कर रही है। ईरान का दावा है कि यह हमला उसने इसलिए किया क्योंकि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में मौजूद ईरानी तेल भंडार और द्वीप पर तूफानी हमले किए हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि ईरान ने हमले अमेरिकी ठिकानों पर कहां-कहां किए हैं और ईरान ने मिसाइलें कहां से दागी हैं। मरकजी प्रांत से मिसाइल हमला, ईरान का अमेरिका से बदला। ताजा सैन्य और खुफिया दावों के मुताबिक ईरान का मरकजी प्रांत मौजूदा ईरान युद्ध में एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। खुफिया और सैटेलाइट ट्रैकिंग इनपुट्स के मुताबिक 10 जून को तड़के ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने मरकजी प्रांत के खोमेन शहर में बने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से हमले किए हैं। मोबाइल लॉन्चर से बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय और बहरीन डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की है कि तड़के उनके एयर स्पेस में कई हवाई खतरे देखे गए जिन्हें उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। ईरान ने ये मिसाइलें मरकजी प्रांत खोमेन से दागी। ये मिसाइलें सीधे बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और कुवैत के अमेरिकी बेस की तरफ टारगेट करके दागी गई। मरकजी प्रांत खासकर अराक और खोमेन इस समय ईरान का वो लॉन्चिंग पैड बन चुके हैं जहां से वो अमेरिका खाड़ी देशों और इजराइल पर अपनी लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें दाग रहा है और इसी वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इस पूरे सूबे के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने में जुटी है। ईरान ने मार गिराया अपाचे, ट्रंप ने लिया उड़ते टैंक का बदला। दावों के मुताबिक 8 जून 2026 को अमेरिकी सेना का AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास हॉर्मुज में गश्त कर रहा था। उसी वक्त ईरान के शाहिद ड्रोन ने बेहद सटीक हमला किया, अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और अब आपको दिखाते हैं जंग की 25 बड़ी खबरें। लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका का हमला, केशमद्वीप, मिनाद, सिरिक, बंदर अब्बास में अटैक। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, कुछ दिनों के युद्ध में बड़े हमले कर सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने भी दागी कई मिसाइल, अमेरिकी ठिकानों को बनाया टारगेट। IRGC का 18 US सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा, कुवैत, बहरीन में एयरबेस को बनाया निशाना। बहरीन में अमेरिका के 5वीं फ्लीट पर अटैक, पेट्रियट सिस्टम के रडार को भी तबाह करने का दावा। ट्रंप का ईरानी अधिकारियों के संपर्क करने का दावा, कहा ईरानी अधिकारियों ने बमबारी रोकने को कहा। ट्रंप की बातचीत के दावे से ईरान का इंकार, कहा कवर देने के लिए झूठा दावा कर रहे हैं ट्रंप। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद किया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का दावा किया। ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा, कहा ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी।
ईरान का इराक के कुर्दिस्तान में मार्की एयरबेस पर अटैक। अल हरीर एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एक्शन में दिखा मार्की B-52 स्ट्रैटेजिक बम और ईरानी इलाकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ट्रंप का हॉर्मुज से लाखों बैरल तेल निकालने का दावा। कहा लाखों बैरल तेल बाजार में उतारा। ईरान ने अमेरिका पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग की। ईरान के हथियार खरीद नेटवर्क पर यूएस का एक्शन। चीन और हांगकांग से जुड़े 11 लोगों पर प्रतिबंध। ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। कहा हमने कल ईरान पर जोरदार हमला किया, आगे भी करेंगे। भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिका ने अटैक की बात मानी। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया। ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले को लेकर भारत का कड़ा रुख। अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब कर विरोध जताया। लेबनान में इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन। ड्रोन लॉन्च करने वाले ठिकाने तबाह किए। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार। इजरायली सैन्य वाहनों पर अटैक का दावा। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज की ईरान को चेतावनी। कहा अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी सेंटकॉम फोर्स ने ईरान पर अटैक का नया वीडियो किया जारी। ईरान के कई शहरों पर अटैक का दावा। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर अटैक का किया दावा। अमेरिकी ठिकानों को बना निशाना। ईरान के अटैक के बाद कुवैत में अलर्ट। कुवैत के एयर स्पेस को किया गया बंद। IRGC की अमेरिका को धमकी। कहा अमेरिका की गुस्ताखी का जवाब नरक जैसा होगा। IRGC का जॉर्डन की अल अजराक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा।